अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास एक सवाल है जिसमें हमें जो है वो अजीब सी चीज़ें निकालनी है। वैसे तो हमें रिसीव पावर मेजरमेंट दी गई थी, ये डिस्टेंस, ये रिसीव पावर, मतलब ट्रांसमीटर से इतने डिस्टेंस पे रिसीव पावर ये मिल रही थी, इतने डिस्टेंस पे रिसीव पावर ये मिल रही थी, इतने डिस्टेंस पे रिसीव पावर ये मिल रही थी और इतने डिस्टेंस पे रिसीव पावर ये मिल रही थी। पाथ लॉस का हमें फॉर्मूला दिया गया। ये हमारे पास पाथ लॉस का फॉर्मूला है शेडोइंग वाला, कि सिंपल पाथ लॉस प्लस 10n लॉग, ये हमारे पास लॉग डिस्टेंस का हो गया, उसमें जो प्लस एक्स सिग्मा करते हैं तो हमारे पास शेडोइंग का हो गया इफेक्ट। सही है, ये पता नहीं क्यों दिया गया। अच्छा, विद डी नॉट इक्वल्स टू 100 मीटर, ये हमारे पास रेफरेंस डिस्टेंस आ गया। सही है, अब हमें निकालना है फाइन मीन स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ एन। सही है, मतलब समझो एक तरीके से एरर निकालना है, कैलकुलेट सिग्मा, एस्टिमेट निकालना है हमें पावर रिसीव्ड एट 2 किलोमीटर्स यूजिंग योर रिजल्ट्स। अभी हमें फ़िलहाल क्या क्या करना है, हमें निकालना है अपना मीन स्क्वायर, वो है ना मीन स्क्वायर एस्टिमेट। मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जे इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ आई। सही है, ये है हमारे पास पी ऑफ आई माइनस पी ऑफ डैश आई स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एन। ये कैपिटल एन बेसिकली हमारे पास ये बताते हैं कि कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 4, 1 2 3 4, तो हमने वो कर लिया। पी आई और पी आई डैश में क्या फ़र्क है, पी ए बताता है हमें पावर फ्रॉम मेजरमेंट और पी डैश बताता है हमें पावर फ्रॉम मॉडल। वो होता था ना ऑब्जर्व माइनस एक्चुअल, एरर निकालने के लिए क्या करते थे, एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व, ऑब्जर्व माइनस एक्चुअल करते थे। तो वही चीज़ है कि ऑब्जर्व माइनस एक्चुअल किया इन्होंने और उसका स्क्वायर कर लिया, डिवाइड में एन कर दिया। ये तो हमें समीशन की बात बता रहे हैं कि मतलब जितने भी हैं हम सबको हमें करना है। अब हमारे पास ऑब्जर्व तो गिवन है, ये समझो ये P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये गिवन है, लेकिन उनकी एक्चुअल नहीं पता, मतलब कैलकुलेटेड नहीं पता, मतलब मॉडल के हिसाब से नहीं पता। मॉडल में हमारे पास क्या है, लॉग डिस्टेंस का मॉडल है। लॉग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी आर डी नॉट प्लस 10n लॉग डी नॉट अपॉन डी। ये रेफरेंस डिस्टेंस, ये रेफरेंस पावर, और हमारे पास ये डी। अभी हमारे पास पी आर डी है, ये पी आर डी मतलब एट ए डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, हम हर उस पर इंस्टेंट पे क्या कहते हैं अपनी हर डिस्टेंस पे एक्चुअली पावर निकालेंगे रेफरेंस डिस्टेंस के हिसाब से। हमें सवाल में एक हिंट दी गई कि रेफरेंस डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर होगा, तो हमारे पास जो ये वाली कंडीशन है ना, ये भले से P1 हो लेकिन ये हमारे पास P नॉट भी हो गई और ये डिस्टेंस हमारे पास D नॉट भी हो गया। अब वो ये भी कह सकते थे कि D नॉट ये है, ये भी कह सकते थे ये, लेकिन उन्होंने ये दे दिया ना तो हम इसके हिसाब से करेंगे। या वो इसके अलावा भी कोई दे सकते थे कि इन 4 के अलावा 5वीं कैलकुलेशन आप वो दे देते, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे होते। ऑब्जर्वेशंस तो 4 ही हैं ना। अब उन्होंने रेफरेंस डिस्टेंस दे दिए, यहाँ पे हमारे पास आएगा वैल्यू पावर की, क्या वैल्यू यहाँ पे 0 प्लस 10n लॉग डी नॉट अपॉन डी। डी नॉट क्या है 100 और डी क्या है वो भी इत्तेफाक से इस पार्ट में 100, तो क्या हो गया 0 प्लस 10n लॉग 100 अपॉन 100, तो ये पूरा पर आके ना लॉग हो जाएगा log 1। log 1 हमारे पास बराबर ही 0 के होता है, तो 0 प्लस 0 0 आ गया। सही है। अब हमारे पास सेकंड है 200 मीटर पे -20 dBm। -20 dBm रखेंगे नहीं, हम तो रेफरेंस डिस्टेंस रख रहे हैं ना, तो रेफरेंस डिस्टेंस पे पावर क्या है 0 dBm। तो अभी भी यहाँ पे P नॉट है ना, तो P नॉट अभी भी यहाँ पे 0 dBm आएगा, सिर्फ क्या होगा डिस्टेंस नीचे वाला चेंज होगा। अगर आप CP के क्वेश्चन आके देखेंगे उसमें भी ये कि सिर्फ हमारे पास डिस्टेंस चेंज हो रहा था, रेफरेंस पावर सेम रह रही थी हर पार्ट के लिए। तो ये रेफरेंस पावर है 10n log 100 अपॉन 200 हो गया क्योंकि 200 मीटर है। इसको कैलकुलेट करने पर आया -3। अच्छा n क्योंकि यहाँ पे बच रहा था तो हमने n यहाँ लगा दिया, क्योंकि n की तो कोई वैल्यू नहीं पता ना हमें अभी। फिर इसके बाद हमारे पास है तीसरा पे क्या है 1000 मीटर। पावर ये लेंगे नहीं, पावर हम रेफरेंस वाली ही लेंगे, तो 0 प्लस 10n लॉग 100 अपॉन 1000 इक्वल्स टू -10n। अच्छा अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो n भी आ रहा है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि n को अभी फ़िलहाल हटा दो, कैलकुलेटर में पुट करो 10 लॉग 100 अपॉन 1000, जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको जो है हम वापस n से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये इस तरह होता है। सही है। अब चौथा था हमारे पास 3000, तो 0 प्लस 10n लॉग 100 अपॉन 3000 इक्वल्स आया हमारे पास -14.77 n के। अब ये आ गया हमारे पास P1 P2 P3 P4 डैश, और P1 P2 P3 P4 तो ऑलरेडी गिवन थे। अब क्या करना है, इसको इससे माइनस 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 करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है।
सही है। और स्क्वायर लेने के बाद उसको n से सबको प्लस करना है, प्लस करने के बाद n से डिवाइड कर देना है। ये फॉर्मूले की बात बता रहा हूँ मैं, पी माइनस पी डैश स्क्वायर अपॉन √n समीशन के साथ। पहले भी दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दो, 0 माइनस 0, ये भी 0 है, ये भी 0। अच्छा, सारी DBM में होने चाहिए। अगर भले से ये DBW में गिवन हुआ तो उसको हम DBM में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे, सही है। या DBW में सारा लाइन से काम कर दो, मतलब सेम यूनिट्स होने चाहिए। 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या था -20, फिर माइनस फॉर्मूले का ये -3n यहाँ की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर, फिर -35 यहाँ गिवन था, फिर माइनस फॉर्मूले का -10n यहाँ से आया उसका स्क्वायर, -70, फिर माइनस फॉर्मूले का -14.77 यहाँ से आया है n, फिर उसका स्क्वायर, और फिर ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट बंद, 1/n की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 4। अब क्या हुआ हमारे पास, ये जो है क्या कहते हैं, इस पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हुआ, तो 20 का स्क्वायर समझो ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया b, तो a माइनस b है, तो a हो गया हमारे पास 20, तो -20 का स्क्वायर होता है 400, फिर माइनस फॉर्मूले का a इंटू b, 2ab होता है ना, तो 2ab, 223 220 होता है हमारे पास 40, 43 होता है 120, तो हमारे पास आ जाएगा -120n, ये a और b, और फिर b स्क्वायर। फिर इसी तरह इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, इसी तरह इस पर भी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तीनों पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, सही है। ये तीनों पे अप्लाई करने के बाद हमने ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आंसर है हमारे पास 400 -120n प्लस n स्क्वायर प्लस 120 1225 -700n प्लस 100n स्क्वायर, फिर प्लस का 4900 -2067.8n प्लस 218.1528n स्क्वायर, ये है हमारे पास 14.77 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट अंदर वाला ओपन कर देंगे, तो ये सारे जब ओपन हो जाएंगे तो जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो सारे एक जगह हो जाएंगे, ये n वाले सारे एक जगह हो जाएंगे और n स्क्वायर वाले सारे एक जगह हो जाएंगे। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, सही है। ये ब्रैकेट यह बीच से ओपन हो गया, ये बीच से ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको और इसको आपस में प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4900 में जब हम 1200 करेंगे तो हो जाएगा 5125 में जब हम ये 400 ऐड करेंगे, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 6125 में जब 400 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6525। इस तरह ये -120 है, 700 है और फिर उसके अंदर ये 2067 है, तो हमारे पास ऐड करने पे कुछ 2887.8 आ रहा होगा। फिर हमारे पास ये 9n स्क्वायर, 100n स्क्वायर और ये अजीब सी वैल्यू, इन तीनों को ऐड करने में हमारे पास ये आंसर आ रहा होगा। 3 अब हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायर की वैल्यू को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ऐसे तो ख़त्म कर नहीं सकते, हम बेसिकली क्या कर देंगे कि पूरी इक्वेशन में वो कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद सिर्फ डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसका आंसर को इक्वल्स टू 0 भी कर देंगे। तो मतलब बेसिकली हमने क्या किया, पहले तो हमने पूरे उस पर डिफरेंशियल डेरिवेटिव अप्लाई किया, डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद उसको इक्वल टू 0 भी कर दिया। तो हमने जब dj/n किया ना, n के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। ये j हमारे पास समझे dj/dn बना था, सॉरी ये j हमारे पास dj/dn बना था, वो इक्वल टू 0 हो गया, तो 0 हो गया। और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ n तो मौजूद नहीं था तो ये 0 हो जाएगा। इसमें हमारे पास एक n था तो 1 हो जाएगा, इसमें हमारे पास n स्क्वायर था ना, तो ये 2 पीछे मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये एक n माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2n बचा। n स्क्वायर का डेरिवेटिव 2n होता है, n का डेरिवेटिव 1 होता है और कुछ भी ना हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सही है। इसको हमने क्या किया, 4 को हमने वहाँ भेज दिया तो ख़त्म हो गया वो। 0 माइनस 288.7.8 प्लस 327.153 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 654 प्लस 306n हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको वहाँ भेज देंगे तो हमारे पास ताना की वैल्यू आ जाएगी, इसको नीचे डिवाइड में भेज देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.4, सही है। यह आ गया, समझो पाथलॉस कोफिशिएंट आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है सिग्मा। सिग्मा क्या बराबर होता है हमारे पास, सिग्मा बराबर होता है समीशन ऑफ पी माइनस पी स्क्वायर अपॉन n, सही है। अब ये हमारे पास यहाँ पे ये आया हुआ था, ये हमने निकाल लिया था, इसमें हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो n की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे 4.4, यहाँ पे 4.4 का स्क्वायर, सॉल्व किया, आंसर आया सिग्मा n स्क्वायर का 38.09। ये हमारे पास सिग्मा n स्क्वायर है, हमें सिग्मा n चाहिए,
सिग्मा बराबर होता है हमारे पास, मतलब सिग्मा एन कर लो या सिग्मा कर लो, सिग्मा बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर के। उसका अंडर रूट लिया हमने तो 38.09 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आया 6.17 dB। सही है। वॉट dB क्यों आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो dB में थोड़ी होगा। सही है। अब हमें निकालना था रिसीव पावर एट 2 किलोमीटर्स। हमारे पास एक फॉर्मूला है रिसीव पावर का जो हमने अभी यूज़ किया था, जो हम बचपन मतलब पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं। अगर हम इसमें देखें फ्री स्पेस वाले में फॉर्मूला होता था हमारे पास कि रेफरेंस डिस्टेंस पर अगर हमें पावर निकालनी है तो वो हमारे पास बराबर होती थी, आई गेस कहाँ गया, कहीं तो होगा, ये PR D इक्वल्स टू PR D नॉट अपॉन D का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, बस क्योंकि लॉग डिस्टेंस की बात हो रही है तो प्लस 10n लॉग हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो हमारे पास ये जो आया, ये आया कहाँ से, ये रहा PR D नॉट प्लस 10n लॉग D नॉट अपॉन D नॉट हमें क्या है रेफरेंस डिस्टेंस गिवन 100, D नॉट पे पावर क्या गिवन है 0, ये तो शुरू में पता थी ना मैं रेफरेंस डिस्टेंस पावर। n की वैल्यू क्या है 4.4, D क्या गिवन है 2000, वैल्यूज पुट की आंसर आ जाएगा हमारे पास 57.24 dBm। dBm क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये भी जो है dBm में गिवन था। अगर ये dBW होता तो ये भी dBW होता, अगर ये सिंपल वॉट्स होता तो वॉट्स को हम पहले कन्वर्ट करते फिर उसको पुट करते हैं तो उसके हिसाब से आ जाता आंसर।